कैसा हुआ? पता नहीं, मेरे को तो खुद ही पता नहीं आ रहा है कि कैसा हुआ, क्योंकि मैं खुद सदमे में हूँ। न कभी इसका लड़ाई जानता हूँ, न कोई प्रकार की परेशानी जानता हूँ। उसके चाचा के मुताबिक घर में कहीं कोई विवाद नहीं था, पत्नी के साथ कोई विवाद नहीं था, घर में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक वजह सामने आ रही है, वो जो चर्चा का विषय है, जो उस इलाके में सबसे ज़्यादा यही कहा जा रहा है। उनके परिजनों की उपस्थिति में मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया जहर खाने और फांसी लगाकर आत्महत्या करने संबंधी ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन स्पष्ट कारण जो है वो पीएम रिपोर्ट और फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही बताया। महासमुंद के बागबारा से हृदय विदारक खबर आई है। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव घर पर मिले हैं। परिवार के मुखिया का शव फंदे पर मिला है, जबकि 2 बच्चे और उसकी पत्नी का शव घर के अंदर मिला है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ये खुदकुशी कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो वजह कौन सी है। बसंत पटेल परिवार का मुखिया है और आदिम जाति कल्याण विभाग महासमुंद में प्यून है, सरकारी विभाग का प्यून है। और आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया, अपने आप में ये सवाल है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, ऐसी जो थ्योरी सामने आ रही है, पुलिस जो थ्योरी बता रही है, जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक ऐसा है कि पहले जहर दिया होगा तीनों को, 2 बच्चे और अपनी पत्नी को, और उसके बाद उनकी मौत के बाद खुद फांसी के फंदे पर झूला होगा। पहले आपको बता देता हूं कि घटना क्या है। और इसके अलावा जिन लोगों के शव मिले हैं उस घर में, 42 साल के बसंत पटेल, पत्नी भारती पटेल 38 साल जिसकी उम्र बताई गई है, उसकी बेटी 11 साल की सेजल पटेल और बेटा कियांश पटेल जिसकी उम्र 4 साल है। सबसे बड़ा सवाल फिर से वही कायम है कि आखिर इन दोनों बच्चों को और पत्नी को मार कर खुद फांसी के फंदे पर क्यों झूला, जबकि उसके चाचा के मुताबिक घर में कहीं कोई विवाद नहीं था, पत्नी के साथ कोई विवाद नहीं था, घर में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक वजह सामने आ रही है, वो जो चर्चा का विषय है, जो उस इलाके में सबसे ज़्यादा यही कहा जा रहा है कि कर्ज वाला कोई इशू हो सकता है। 2 दिन पहले परिवार के कुछ अन्य सदस्य उस घर में आए हुए थे। कहा जा रहा कि बच्ची के दादा यानी कि बसंत के पिता भी उस घर में आए हुए थे। खेत बेचने की बात कही जा रही थी, लेकिन सिर्फ कर्ज एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस इस एंगल से जाँच कर रही है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है महासमुंद के बागबारा में पोस्टेड था बसंत पटेल। वहाँ पे सरकारी विभाग में प्यून था और अपने दोनों बेटी और पत्नी के साथ हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर में रहता था। हाउसिंग बोर्ड का जो क्वार्टर है H2 बिल्डिंग में, और ये इनका रहना होता था। और आदिम जाति कल्याण विभाग में प्यून था। ऐसा कहा जा रहा है कि बेटी और पत्नी को जहर दिया, उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। इस विषय को लेकर एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप आगे सुनेंगे। इसके अलावा परिवार के जो चाचा हैं, जो बसंत के चाचा हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप आगे सुनेंगे। मौके पर एसपी खुद पहुंचे हुए हैं, साथ में एडिशनल एसपी, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हर एंगल से पुलिस इसे पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से बसंत कुमार पटेल ने ये कदम उठाया होगा। इसके अलावा जो कहानी सामने आ रही है कि मौके पर जो है खुद एसपी आशुतोष सिंह, एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे पहुंचे हुए हैं, सीनियर अधिकारी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही, क्या कोई कर्ज वाला मामला है या फिर कोई अफेयर, कोई प्रेम प्रसंग या फिर कोई दबाव। हर एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे ने बताया कि तहसीलदार से सूचना मिली कि प्यून ने घर का दरवाजा नहीं खोला और अप्रिय घटना की आशंका पर परिजनों से संपर्क किया। उनकी उपस्थिति में दरवाजा को खोला तो बसंत पटेल की लाश लटकती मिली और बाकी तीनों की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। कहा जा रहा है कि कल तक सब कुछ ठीक ठाक था। परिवार के बाकी लोगों को आसपास के लोगों ने देखा था। ये घटना रात की बताई जा रही है और आज 14 मई की सुबह इनकी लाश मिली है उस क्वार्टर में। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, हर एंगल से जांच की जा रही है। जरूरी खबर थी जो आपको जानना जरूरी था। ये बात भी सामने आ रही कि इस तरह की घटना पहले छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। कर्ज के मामले को लेकर परिवार सामूहिक खुदकुशी भी कर चुका है। ऐसे कई सारे मामले आ चुके। पाटन इलाके में ऐसी घटना आई थी जिसमें परिवार के सदस्यों को जहर दिया गया
उसके बाद खुदकुशी कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये घटना भी उससे कनेक्ट होती है। आपको बता दें इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो आगे वीडियो में सुनेंगे। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। महासमुंद के बागबाहरा से ये हृदय विदारक खबर आई है जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। गंगाराम पटेल, ये जो मेरा भतीजा है, मैं तो क्यों ऐसा हुआ? पता नहीं, मेरे को तो खुद ही पता नहीं आ रहा है कि कैसा हुआ, क्योंकि मैं खुद सदमे में हूँ। न कभी इसका लड़ाई जानता हूँ, न कोई प्रकार की परेशानी जानता हूँ। अचानक कैसा हुआ कि खुद ही कुछ नहीं जान पा रहा। मेरा दिमाग घूम रहा है कि कहीं इतना सीधा था, कभी पत्नी से लड़ाई नहीं देखा, ना भाई से लड़ाई नहीं देखा, ना किसी से लड़ाई नहीं देखा मैं कहीं। कल तो परिवार ये तो मैं तो वहीं था, तो मैं पता नहीं, लेकिन आए होंगे। बहू बता रही थी, बड़ी बहू है, वो कहे वो आई थी और उसके ये आए थे, वो जो मितिका है ना, उसके पिताजी आए थे दोनों। पता नहीं कहा है, तो देखने के लिए भी आते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं, देखने के लिए भी आते हैं। याद होगा चल में तो देखने के भी होते हैं, नहीं, वो तो चलते हैं देखने के लिए, वो लोग कभी भी आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बसंत पटेल जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में बागबाहरा कार्यालय में भृत्य के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोलने पर हमें जो है उनके तहसीलदार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा उनके परिजनों से संपर्क किया गया और उनके परिजनों की स्थिति में दरवाज़ा खोला गया, जिस पर ये पाया गया कि जो बसंत पटेल है उनके द्वारा फांसी लगाया गया है और उनके परिवार में उनकी पत्नी और जो 2 बच्चे हैं, जिसमें 11 वर्षीय एक बालिका है और 4 वर्षीय एक बालक है, वो भी अपने बिस्तर पर मृत पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया जो मृतक हैं उनके द्वारा फांसी लगाकर घटना घटित करने एवं उनके जो पत्नी है और वो बच्चे हैं उनके द्वारा जहर खाकर मृत्यु होने के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। फोरेंसिक की टीम घटना स्थल पे है, उनके द्वारा पूरा घटना स्थल निरीक्षण किया जा रहा है और जो विधिवत नापजोक और दूसरी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं और हमारे द्वारा पुलिस की टीम के द्वारा भी घटना स्थल निरीक्षण किया गया है। उनके परिजनों की उपस्थिति में मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया जहर खाने और फांसी लगाकर आत्महत्या करने संबंधी ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन स्पष्ट कारण जो है वो पीएम रिपोर्ट और फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता है। वर्तमान में घटना स्थल निरीक्षण किया ही जा रहा है, फोरेंसिक की टीम हमारे अंदर ही है, अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।